अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के कोड की तरफ। पहले मैं आपको इसकी कुछ आउटपुट दिखा दूँ। आउटपुट कुछ इसकी इस तरह की होगी, ठीक है। इसमें जो है वो आपका रजिस्टर्ड योर अकाउंट होगा, ठीक है। नेम होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, ईमेल होगी। सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो वो रिक्वायर्ड जो है वो पूछेगा, भाई पहले इन्हों फिल करो, ठीक है। उसके बाद लॉगिन का पेज होगा। लॉगिन के पेज के बाद आपके पास यूज़र का पूरा रिकॉर्ड होगा, जिसको आप असेंडिंग वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो। ये दो बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपका डाटा जो है वो सॉर्ट होता है। तो ये जो सारा काम है ये हम पहले मैंने इसकी आप लोगों को आउटपुट दिखा दी है। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं। इसका कोड जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो कोड को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो हमारा पेज है वो है register.php का। तो register.php के पेज में हम जाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे ये रजिस्टर्ड का जो पेज है ये थोड़ा सा ऊपर है। अगर आपने इसको थोड़ा सा नीचे करना है तो यहाँ से आप इसकी जो पूरी डिव है इसको पकड़ के मार्जिन टॉप जो है वो इसका थोड़ा सा नीचे ले आए, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा सेट वेट हो जाए, नीचे आ जाए। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है नीचे। आप इसको थोड़ा सा इस तरफ से करके, तो ये ज़्यादा नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। तो ये जो है ये मार्जिन टॉप मैंने यहाँ पे ही यूज़ किया हुआ है। आप 520px अगर आपके कोड में नहीं लगा हुआ तो आप लोग लगा लें। यहाँ पे डिव लगी हुई है, डिव में मैंने इनलाइन CSS जो है वो 610 दी हुई है। आपने इसको चेंज करके क्या कर देना, 520 कर देना है, ठीक है। और इसको जो है वो अब आप चेक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड का फॉर्म जो है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो पूरा फॉर्म है ये कैसे बनाया हुआ है, इसका कोड देखते हैं जाके। तो कोड में सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी रिक्वायर वंस। ये बेसिकली कीवर्ड है, जिसका मतलब है कि आपने ये जो रिक्वायर की हुई है फाइल, डाटाबेस की जो फाइल है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही दफ़ा, रिक्वायर वंस का मतलब होता है कि वो फाइल जो आपके पूरे पेज में, इस कोड के पूरे पेज में सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ होगी। ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें आपकी ये जो फाइल है ये पूरे प्रोजेक्ट में, पूरी पेज में सिर्फ एक दफ़ा, रिक्वायर वंस मतलब रिक्वायर ज़रूरी, एक दफ़ा ज़रूरी है पूरे पेज में, ठीक है। तो रिक्वायर वंस हो जाएगा। इंक्लूड भी होता है, रिक्वायर भी होता है, इंक्लूड वंस भी होता है, रिक्वायर वंस भी होता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। मैंने रिक्वायर वंस यूज़ किया। अब इसमें क्या है जी, कनेक्शन का फोल्डर बना हुआ है। कनेक्शन का ये फोल्डर है। इस कनेक्शन के फोल्डर में पहली लाइन में config.php, ये देखें इसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है कन्फिग्रेशन, डाटाबेस के साथ कन्फिग्रेशन की हुई है। मैंने आपको बताया था कि जब हमने डाटाबेस क्रिएट करनी होती है, क्योंकि आपका डाटा जो है वो डाटाबेस में जाएगा, तो कन्फिग्रेशन होगी आपकी। ये जो कन्फिग्रेशन है ये डाटाबेस के साथ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस की कन्फिग्रेशन फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है config.php। यहाँ पे सर्वर का नेम है लोकल होस्ट, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र नेम है, रूट है, पासवर्ड एम्प्टी होता है। डाटाबेस जिस नाम की बनी हुई है वो है ES के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक शॉप के नाम से डाटाबेस बनी हुई है। कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है MySQLi_connect, सर्वर नेम, यूज़र नेम, ये वेरिएबल्स इधर से आ रहे हैं, ये वाला। उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड। उसके बाद आपका डाटाबेस नेम, ये वाला डाटाबेस नेम। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है, इफ़ अगर कनेक्शन जो है वो नहीं होता, नॉट का साइन लगा हुआ है। ये जो फिक्टोरियल का मतलब है नॉट का साइन, कहता है अगर कनेक्शन नहीं होता, कौन का वेरिएबल है, डॉलर साइन के साथ हम कनेक्शन का वेरिएबल बनाते हैं। PHP में वेरिएबल डॉलर साइन के साथ बनाते हैं। बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये जो डाई का फंक्शन है ये रोक देता है, ये आगे नहीं जाने देता। डाई जो है ये PHP का एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी अगली लाइन को रन नहीं होने देता। डाई का मतलब है रोक दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। अगले वाली लाइन जो है वो रन नहीं करो। तो डाई फंक्शन की समझ आ गई। ये PHP का ऐसा फंक्शन होता है जो अगली लाइंस को रन नहीं करने देता। उसके बाद कनेक्शन फेल्ड का मैसेज लिखा हुआ है MySQLi_connect_error। ये भी SQL का एक बिल्ड इन फंक्शन है जो एरर शो करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ़ लगा के कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कनेक्शन ठीक है कि नहीं, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसके बाद इस फाइल से और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, आपने इसको बंद कर देना है। रजिस्टर्ड के पेज में आ जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन स्टार्ट। देखो सेशन स्टार्ट क्या होता है, ये बेसिकली PHP में हमारे पास सुपर ग्लोबल्स, मैंने आपको अगर बताया था, सुपर ग्लोबल $_post $get $_session $_cookies, ये मल्टीपल सुपर ग्लोबल्स होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाते हैं, ठीक है। और जो सेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन स्टार्ट। अब ये सेशन क्या होता है, सेशन जो होता है ना वो हमारी टेम्पररी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है हमारे सर्वर पे, ठीक है।
जो सेशन क्या होता है पहले ये सुन ले। सेशन जो है वो हमारी टेम्पररी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है हमारे सर्वर पे, ठीक है। हमारा सर्वर कौन सा है? एग्जाम। सर्वर पे स्टोर करता है अनलिमिटेड डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है काफ़ी देर तक, ठीक है। क्योंकि हमने अपना डाटा जो है वो एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाना होता है, तो एक दूसरे पेज में जाने के लिए हमें वो डाटा रास्ते में कहाँ पे रखना पड़ता है, वो हम सर्वर पे रख सकते हैं, फिर हम दूसरे पेज पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो सेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? तीन स्टेप होते हैं, सॉरी मेथड नहीं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सेशन को स्टार्ट करना, ठीक है। जब तक आप सेशन को स्टार्ट नहीं करते आपके सेशन के वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ नहीं आती, ठीक है। पहला काम क्या है? सेशन को स्टार्ट करना, ठीक है। सॉरी, पहला काम है सेशन को स्टार्ट करना, दूसरा काम है सेशन में वैल्यू रखना, तीसरा काम है सेशन को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो पहला काम हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया। अब ये सेशन को स्टार्ट किया है, तो सेशन को जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके जो सेशन के वेरिएबल्स नीचे जो सुपर ग्लोबल बनाए हुए हैं ना, उनमें वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी, उनको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा जब हमने सेशन ऊपर स्टार्ट किया होगा। तो अगर मैं ये सेशन ऊपर स्टार्ट नहीं करूँगा और नीचे सेशन सुपर ग्लोबल के अंदर वैल्यूज़ रखूँगा तो वो इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं आगे जाके नीचे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। तीन स्टेप्स होते हैं। पहला सेशन स्टार्ट करना, दूसरा सेशन के अंदर वैल्यू रखना, तीसरा सेशन को डिस्ट्रॉय करना, बस, ठीक है। ये हमारा पेज जो है ये वाइंड अप हो गया, ऊपर वाली लाइन जो है वो खत्म हो गई। उसके बाद डॉक टाइप HTML, ये HTML का ओपनिंग टैग है, हेड का ओपनिंग टैग है, और हेड के अंदर आपके पास टाइटल बेसिकली हमारे पेज का जो टाइटल होता है। HTML डिस्कस नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मैं आप लोगों के साथ बहुत डिस्कस हो गई हुई है, काइंडली एक दफ़ा पीछे से पढ़ लीजिएगा, ये ना बोलिएगा कि सर हमें ये था PHP की तैयारी करनी है, HTML का वाइवा ले लिया उसने, CSS का वाइवा ले लिया है, मैंने सारा कुछ करा दिया, HTML CSS PHP आपने तैयारी करनी है, चाहे वो HTML है CSS है PHP है, आपने कवर करना है उसको। अब आपने HTML में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे कौन से टैग है जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता? लिंक का टैग है, BR का टैग है, HR का टैग है, इमेज का टैग है, इनपुट का टैग है, बहुत ज़्यादा टैग है, वो आपने देख लेने हैं। अब ये जो लिंक का टैग है ये क्या कर रहा है? बेसिकली हमने फाइल्स को लिंक किया हुआ है, और ये जो फाइल है ये वाली क्या कर रही है? ये बेसिकली हमने फाउंड ऑसम जो आइकॉन्स लगाने के लिए आपकी वेबसाइट में उसके लिए हमने इसको लिंक किया हुआ है। ये बेसिकली हमारे CSS के फोल्डर में दोनों फाइल्स पड़ी हैं, form.css all.min.css। CSS में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। CSS आपने अपने भी हाउ पे करनी है, आपको पता है ये डॉट क्लास है, ये आप टैग को कर रहे हो, ये आप उसके विड्थ बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो, वो आपसे ये करवाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करवाएगा, ये आपसे करवाएगा। ये साइड का टैग है जिसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। मैंने आपसे CSS की असाइनमेंट तो इसीलिए बनवाई थी, आपको CSS का पता हो जाए ये क्या हो रहा है, इस लाइन पे क्या हो रहा है। CSS डॉट का मतलब क्या है, UL और LI का मतलब क्या है, और होवर क्यों लगाते हैं, ठीक है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। रजिस्टर डॉट फॉर्म ये क्या है, CSS आप लोगों का काम है, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो चीज़ नहीं समझ आती वो पूछ लीजिएगा, बस इतना कर सकता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद है डिव। हमने डिव बनाई है। डिव क्या होती है? हाँ जी, क्या होती है डिव? किसी भी पेज को हमने डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना हो, डिवीजन करनी हो, तो हम डिव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बेसिकली वेबसाइट बनाते हैं तो हम डिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो पेज को मैनेज करना होता है वो डिवीजन के साथ थोड़ी इजी हो जाती है। मैंने फिर डिस्कस कर दिया। ये क्लास है, क्लास आपको पता है क्या है, स्टाइलिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। कंटेनर एक क्लास है, नाम दिया हुआ है, इसको हमने कहीं पे उधर CSS में एक्सेस किया होगा डॉट के साथ। अब यहाँ पे PHP का थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, हमने कंडीशन लगाई है इफ़ इज सेट। इज सेट क्या होता है? ये चेक करता है जनाब साहब, क्या उस रजिस्टर्ड के बटन पे या सबमिट के बटन पे क्लिक होने से इस टाइम यहाँ पे कौन सा एरर जो है वो आपने शो करवाना है। $_सेशन, ये सुपर ग्लोबल है। एक चीज़ याद रखना, जिसके साथ $_ कैपिटल में सेशन लिखा हो, कैपिटल में पोस्ट लिखा हो, कैपिटल में गेट लिखा हो, वो सुपर ग्लोबल होगा। उसका मतलब होगा एक पेज से वैल्यू दूसरे पेज में लेके जाना। और ये जो सेशन होता है, ये मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, ऊपर हमने सेशन स्टार्ट कर दिया, हम यहाँ पे अब सेशन के अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस सेट का मतलब ये चेक करता है कि क्या इस टाइम सबमिट के बटन पे क्लिक होने से इसमें कोई वैल्यू आई है कि नहीं आई, 1 या 0 रिटर्न करता है ये,
ठीक है। सेशन सुपर ग्लोबल है, यहाँ पे एरर जो है ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ER भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे ER लिखा है तो फिर नीचे हर जगह आपको ER करना पड़ेगा, ये कहीं से भी नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना है तो नीचे भी आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखें क्या हो रहा है जी, एरर का वेरिएबल है,